Jesus. Thank you. Glory to Jesus. प्रभु का महिमा हो। Praise God. And I believe Peter is going to be trained to translate for us in Hindi. मैं ब्रदर पीटर हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रेनिंग है कहकर मैं समझ रहा हूँ। He will be a good translator in Hindi soon. बहुत जल्दी ही ब्रदर पीटर हिंदी में बहुत अच्छा ट्रांसलेशन करेगा कहकर मैं समझ रहा हूँ। So praise God for that. इसके लिए प्रभु का महिमा हो। And I am also happy और मैं इस बात के लिए भी खुशी हूँ कि that Pakistan and India are coming together. पाकिस्तान और भारत एक साथ आ जाए। We must love one another. हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं। We should not hate one another. हम एक दूसरे को नफरत नहीं करना चाहिए। We must love. हम प्यार देने वाले, प्यार करने वाले रहना चाहिए। So we're going to learn about potential. इस समय हम पोटेंशियल बात के बारे में हम सीख रहे हैं। Potential is your hidden power. पोटेंशियल ये बात का अर्थ ये है कि आपके अंदर जो छुपा शक्ति है उसका मीनिंग पोटेंशियल है। You know, the things you have already accomplished, जो आप अभी तक सीख चुके हैं उसके बारे में, that is not your potential. जो आपके अंदर है वो पोटेंशियल क्षमता नहीं होता है। जो आपके अंदर छुपा है वो पोटेंशियल होता है, वो क्षमता होता है। The works you have already done, जो काम अब तक आप कर चुके हैं, it is not your potential. वो आपकी क्षमता पोटेंशियल नहीं होता है। But what you have not done yet, अभी तक आप जो नहीं किए हैं, that is your potential. वो आपकी पोटेंशियल क्षमता होती है। Let me share a story with you. एक कहानी हम आपको बताना चाह रहे हैं। It was a very sunny day. एक सुबह के दिन में There was a farmer. एक किसान था। He was cutting his old tree. वो उसका जो फसल है वो पूरा काट रहा था। Tree. झाड़ों को काट रहा था। Dracht. Okay. दरख्त। Okay. Thank you for correcting me. So and as he was cutting the tree, जो उसे काट रहा था तो there was a guy who was a sculptor, like the guy who make beautiful things of the wood. लकड़ी से कुछ अच्छे वाले बनाने के एक स्किल बेस्ड एक पर्सन था, एक आदमी था। And he came over there. वो वहां पर आ चुका था। And he asked the farmer, और वो वहां पर आके उस किसान से पूछ रहा था कि because he was burning those branches and trees. वो वहां पर आके वो पूरा ब्रांचेस जो झाड़ का वो है ना, वो पूरा निकाल को आग में डाल रहा था। And he asked, what are you going to do with this stump? उसने पूछा कि झाड़ों के बड़ा लकड़ियों का आप क्या करना चाह रहे हैं कहकर पूछा था वो बंदा। And he told, I'm going to just burn it. तो किसान ने बताया कि मैं सभी को मैं जला देना चाह रहा हूँ कहकर बोला था। It's good for nothing. ये किसी काम का भी नहीं है, इसे तो मैं जलाऊंगा कहकर बोला। But the other person, जो वहां पर आया है ना वो the sculptor, the one who make things with wood and जो stone. लकड़ियों से एक अच्छा सा खिलौने जैसे कुछ अच्छा वस्तु बना था ना, उसके बारे में वो काम स्किल का था वो। And he said, can I take that stump to my home?
तो बंदा ने बोला कि मैं इसे मेरा घर ले जा सकता हूँ क्या, कहकर पूछा। And he said, sure, you can take it. तो उस किसान ने बोला कि ठीक है, आप ले जा सकते हैं, कोई इतराज नहीं है। And he carry on his shoulder that stump. तो उसने उसे लेकर उसका कंधा पर रख के लेके जाने के लिए तैयार हुआ। And he went in his home. और उसे लेके उसके घर पहुंचा, He put there, उसे वहां पर रख के, and he took his hammer and chisel. और उनका जो हैमर रहता ना, उसे लेके उसे पूरा काम करना शुरू कर दिया। And he started cutting, cleaning it उसके up. काटने लग गया कि एक अच्छा सा एक उसका सुंदर रूप आए। And he spent few days on that. उसके पीछे कुछ दिनों तक वो काम किया था लकड़ी को लेकर। And whatever was wrong, जो कुछ भी हुआ वहां पर, he cut it and removed that part of that stuff. जो उसे नहीं चाहता था उस लकड़ी से, वो पूरा निकाल के एक तरफ उसे फेंक दिया। But after a few days, कुछ दिनों के बाद में he made a beautiful bird. उस लकड़ी के अंदर, उस लकड़ी के साथ एक अच्छा सा पक्षी को बनाया था। And what happened? तो यहाँ पर क्या हुआ देखा गया तो, Then he put that beautiful bird outside of his house. उस जो पक्षी को बनाया था उसे ले जाके उसके घर के सामने उसे रखा था। And one day that farmer, एक दिन उस किसान ने, he was coming to the town. इस शहर को आ रहा था, शहर को। And he saw this man. और वहां पर आके ये बंदा को देखा। And he went in his store, in his showroom. उनके स्टोर के अंदर जाके, and he saw this beautiful bird. वहां पर जाके जो पक्षी ने इस बंदा ने बनाया उसे देखा। And he asked, I want to buy this bird from you. तो इस किसान ने पूछा कि वो बंदा से, मैं इस पक्षी को मैं खरीदना चाह रहा हूँ, जो चकले से बना इस पक्षी को। How much is that bird? तो उसने पूछा कि किसान ने, इसका खरीद क्या है? Whatever you tell, I want to buy. आप कितना भी इसका दाम बताए, मैं वो आपको देने के लिए तैयार हूँ। And the sculptor said $200. तो जो बंदा था उसने बताया कि इसका तो $200 लगेगा। He said, sure, I will buy this. तो उस किसान ने बोला कि ठीक है, मैं इसे देके $200 देके मैं खरीदूंगा। He gave the $200. और उसने $200 दिया। And he took the, hold on a second, let me enter this guy in. Oh, come on. So he gave $200. और उसने $200 दिया था। And he picked the bird. उस पक्षी को लिया। And he was very happy. बहुत संतोष होके वहां, बहुत संतोष हुआ। Just think about. उसके बारे में एक बार आप सोचिए। That stump was useless for the farmer. सही बताए तो उस किसान के लिए वो लकड़ी निरुपयोग था, कोई काम की चीज नहीं था। But what happened? लेकिन यहाँ क्या हुआ है? The sculptor, जो बंदा था, he picked up that useless thing. जो किसी काम का नहीं है, उस लकड़ी को उस बंदा ने लेकर, he made a beautiful bird out of that. उसके साथ एक अच्छा सा पक्षी को उस लकड़ी के अंदर एक रूप दिया है। And he sold it for $200. और उसके अंदर एक अच्छा रूप देके उस लकड़ी के साथ बना हुआ पक्षी को $200 में बेचा। For the farmer, उस किसान के लिए that stump was nothing. He is going to burn this thing. उस लकड़ी किसी काम का नहीं है, उसे तो बिल्कुल उसे आग में डाल के जलाने का ही था। But for the sculptor, लेकिन इस बंदा ने, जो लकड़ी के साथ काम करता है, उस बंदा ने, he saw the value.
उसे उस लकड़ी के अंदर इसका धाम देखा, कितना विशेष चीज है कहकर उसे देखा। He saw the beautiful bird is in that. लकड़ी के अंदर इस किसान के लिए कुछ नहीं था, लेकिन इस बंदा ने इस लकड़ी से एक अच्छा सा पक्षी का रूप उसमें देखा था, And he took it to his home. और वहां से उस लकड़ी को उस बंदा ने उसके घर में लेके गया, And he worked on it. उसके साथ उसके ऊपर इस बंदा ने काम किया, And he freed a beautiful bird which was caught up in this thing. उसके साथ कुछ समय बिताने के बाद में एक अच्छा सा सुंदर सा पक्षी का रूप उस चकले में, उस लकड़ी में उसने बनाया था। Sometime कुछ समय में कुछ बार you may say, oh, sometimes people may say, oh, you are nothing, good for nothing. कुछ बार हम ये भी सुनते हैं, कभी कभी हम सुना ही पड़ता है कि आप किसी काम के लिए भी नहीं आएंगे, आप तो बिल्कुल वेस्ट है कहकर हम सुनते हैं। Just like the farmers. इस किसान ने जो कैसा कहा था वैसा ही, For the farmer, he was about to destroy and burn that place, burn this wood. इस किसान को तो ये तो कुछ काम की चीज नहीं, इसे ले जाके अग्नि में डाल के जलाना एक ही है, उसके वही पता था। But for the sculptor, लेकिन इस बंदा को he knew there's something great in this. इस लकड़ी में कुछ नया चीज, एक बहुत बेहतर चीज इससे बन सकता है कहकर उसने देखा। I have seen a lot of YouTube videos. इसके बारे में कुछ कोई काम की चीज नहीं रहता है, उसमें कुछ अच्छा बेहतरीन चीज बनाने के बहुत सारे YouTube वीडियो देख चुका हूं मैंने। And I've seen that people that take just a bad wood and making beautiful things out of those. जैसे कि किसी काम का नहीं आता है, उस लकड़ियों को लेकर एक बहुत अच्छा बेहतरीन रूप देने वाले, कुछ काम की चीज बनाने वाले बहुत सारे YouTube वीडियो में मैं देख चुका हूँ। And I just want to tell you, और मैं एक विषय आपके साथ आपको बताना चाह रहा हूँ कि that there's something great in you. एक बेहतरीन विशेष चीज आपके अंदर है। Maybe your parents have told you you are good for nothing. और कभी कभी आपके पेरेंट्स आपको आप किसी काम के भी नहीं आए तक कहकर कह चुके होंगे। So maybe sometime your teacher may have said, oh, you are just a dumb, a stupid. कभी कभी आपके टीचर भी आपको ऐसे बोल चुके हैं, आप कोई चीज के बात नहीं है, आप तो वेस्ट है, आप कुत्ता जैसे, बिल्ली जैसे कहकर आपको इंसल्ट कर चुके होंगे। And sometimes your neighbors may say, these are poor people. आपके पड़ोसी लोग बोल चुके होंगे शायद, आप बहुत गरीब है, कोई काम की चीज नहीं है कहकर बोल चुके होंगे। But that sculptor, लेकिन यहाँ पर जो बंदा है, is Jesus. वो है मसीह, Yeshu Masih. यीशु मसीह है। And he is going to pick you up. और यीशु मसीह ने आपको उठाकर And he will take you into in his presence. उनके सामने आपको लेके आने के लिए सोच रहे हैं। And he will work on you. और यीशु मसीह ने आपके साथ आपके अंदर एक काम करना चाह रहे हैं। And he is going to free that beautiful bird which is in the cage inside of you. आपके अंदर जो छुपा है एक बहुत बेहतरीन पक्षी जैसे एक विशेष आकार आपके अंदर है, उसे बाहर लाने के लिए यीशु मसीह ने देख रहे हैं। Let me ask them if they understand. समझ लग रही है आप सबको? ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी आप सभी लोग मुझे माफ करिए, मैं शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकता हूँ कि मैं भारत के हैदराबाद से हूँ। आपको ये बात मुझे पहले बताना चाहिए था। मुझे हिंदी वैसा तो सही नहीं आता, आप माफ करिए सभी लोग, कुछ मत समझिए। नहीं, कोशिश कर रहे हैं समझने की। हाँ जी।
Praise God. थैंक यू समझ लग रही है आपको? जी जी Okay. So we're going to find someone who can translate for us. और आपके पास कोई तर्जुमा ट्रांसलेट करने के लिए है तो पास्टर जी का ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई इतराज नहीं है। No. That's why I asked Peter. इसलिए तो मैं ब्रदर पीटर को मैं ट्रांसलेट करने के लिए बुलाया हूँ। Praise God. आमीन। प्रभु की महिमा हो। बहुत अच्छा कर। Hallelujah. हालेलुया। So remember, एक बात आप याद रखिए, Jesus is that sculptor. ईसा मसीह एक अच्छा बेहतरीन कारपेंटर है। He will help you मसीह आपको मदद करेगा, सहायता करेगा, and he will take whatever's inside of you आपके अंदर जो विशेष चीज है उसे मसीह बाहर लाएगा and you will become so beautiful और आप लोग बहुत सुंदर दिखेंगे, and you will become valuable, साथ साथ में आप बहुत कीमती चीज बनेंगे आप। just like that bird. जैसे कि पक्षी बना है ना उस लकड़ी से, वैसे आप भी। And the same farmer वही किसान ने, who उसी was किसान thinking ने this is nothing, जो सोचा है कि ये किसी काम का नहीं है, he will buy you with $200. लेकिन उसी किसान ने $200 देके इसे खरीदा है। Isn't that amazing? ओ एक बार इसके बारे में सोचिए कैसा है ये। You know, the same people, वैसे बहुत सारे लोग, those who are telling you are good for nothing, जो लोग आपको आप किसी काम के नहीं है बोल के बताते हैं ना, बोलते हैं ना, but when you allow Jesus to work on your life, उस समय आपके जीवन में ईसा मसीह को आपके अंदर काम करने के सहायता दिए तो, and then he will make you beautiful and valuable. तो मसीह ने आपको बहुत अच्छा, सुंदर और कीमती चीज बनाएंगे And he will help you to understand your potential. और आपको आपके क्षमता समझने की मदद भी करेंगे And he will help you to release your potential. और साथ साथ में आपके क्षमता बाहर आने के लिए भी मदद करेंगे। And the people will see. और जो लोग हैं वो आपको भी देखेंगे। And the people, those who were saying you are good for nothing, जो लोग आपको किसी काम के लिए नहीं आएंगे कहकर जो बोले, अब वो लोग आपको देखकर and they will say, oh, I need you. और उस बाद में वो लोग आपको बोलेंगे कि ओ आप मुझे चाहिए, You know, you are so good. और बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं। You know, these were the same people ये लोग जो है आपको पता है, जो लोग आपको कोई काम के लिए नहीं आए बोले, वही लोग ये लोग। yeah, and now they're saying you are good. और आप वो लोग आपको बोले कि आप बहुत अच्छे हैं। Oh, because this is what Jesus will do. ये काम ने ईसा मसीह ने कर रहे हैं। Let me explain to you. मुझे आपको एक विषय बताने दीजिए। You know, look at this. This is a pine. पाइनएप्पल। यहाँ पर जो पाइन ये फल है ना, ये आप देख रहे हैं ना। And you know, it has you know, like small seeds. इसे देखिए आप, इसमें छोटे छोटे बीज है। Beej है, you know, seed है. See? यहाँ पर आप देख रहे हैं ना। So just I'm seeing the seed. You are seeing the seed. आप यहाँ पर जो है इस अनानास को आप देख रहे हैं ना, इसके बीज आप देख रहे हैं ना, अनानास। But because I learned something, मैं इससे कुछ सीखा हूँ। वो क्या है कि I am not just seeing the seed. मैं इसके अंदर जो बीज है ना, मैं इसे नहीं देख रहा हूँ। I am seeing a tree. मैं इस बीज में एक वृक्ष को देख रहा हूँ।
and I am seeing a fruit on that tree. मैं इसमें एक विशेष फल को भी देख रहा हूँ। And I am not only seeing the one tree, I'm seeing a lots of tree. इसमें मैं केवल एक ही झाड़ नहीं देख रहा हूँ, इसमें बहुत सारे झाड़ों को देख रहा हूँ। And I am seeing the fruit on all of those trees. इसमें बहुत सारे सभी वृक्षों को मैं इसमें देख रहा हूँ, ये अनानास का वृक्ष में। And it's like a big garden. और इतना ही नहीं कि बहुत सारे एक बहुत बेहतरीन बगीचा हो जैसे देख रहा हूँ मैं। And it is feeding so many people. इतना ही नहीं कि बहुत सारे लोगों को ये खाना देने के जैसे भी मैं देख रहा हूँ। Praise God. इसके लिए प्रभु का महिमा हो। That's what you have to see yourself. इसी प्रकार आपके अंदर जो क्षमता है उसे आप देखना चाहिए। You know, God has put a seed in you. आपको पता है कि परमेश्वर ने आपके अंदर इस पोटेंशियल को, ऐसे बीज को आपके अंदर रख चुके हैं। And don't just see the potential. और इसमें जो क्षमता है उसे आप देखिए। You should see the tree. ये बीज जैसे आप मत देखिए, इसमें आप एक वृक्ष, एक झाड़ को देखिए। You should see the fruit on that tree. इसमें आप एक फल को देखिए। And there's a seed in those fruits. और उस फल में और आप उसमें बहुत सारे बीज है कहकर वो भी देखिए। And then you see more trees. साथ में ही बहुत सारे झाड़ा है कहकर, पेड़ है कहकर आप देखिए। You should see the whole big forest. साथ में बहुत बड़ा अरण्य, एक विशेष फॉरेस्ट है कहकर भी आप देखिए। Amen. आमीन। That's what we need to find out. इस प्रकार हमारे अंदर जो छुपा है उसे हमें देखना चाहिए। God has made us fully loaded. परमेश्वर ने हमें पूरा तैयारी के साथ बनाया है। You know, we are not less than anybody. और आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम किसी से भी कम नहीं है। You know, sometimes we think, oh, this race people are better than my race. कभी कभी लगता है कि ये लोग से हम ही अच्छा है, ये लोग से वो अच्छा है कहकर हमें लगता है। You know, sometimes we say white people are better than us. कभी कभी ऐसे भी लगता है कि वो लोग हमसे क्यों बेहतरीन है, क्यों अच्छे हैं। You know, sometimes we say, oh, black people are better than us. कभी कभी हमें ऐसे भी लगता है कि ये काले लोग हैं ना, जो ये लोग हमसे कुछ बेहतर है कहकर हमें लगता है। But remember, लेकिन एक बात याद रखिए, God have created everybody equal. परमेश्वर ने सभी को एक समान बनाया है। They have two eyes. उनको दो आंखें हैं। You know, they have two ears. दो कान है। You know, nose. एक अच्छा सा नाक भी है। And two hands. दो हाथ है। And so we have two eyes. हमें भी दो आंखें हैं। Two ears. दो कान है। Beautiful nose. अच्छा बहुत सुंदर सा नाक है। And two beautiful hands. वैसे बहुत सुंदर सा हाथ भी है दो। Praise God. प्रभु का महिमा हो। We are not lesser than any way of form or shape than those people. उन सभी से हमें एक बार देखा गया तो किसी विषय में हम कम नहीं है। We are created equal. हम सभी लोग एक समान बनाए गए हैं परमेश्वर के साथ। And praise God. इसके लिए प्रभु की महिमा हो। We must go to our Creator. हमें परमेश्वर जो हमें बनाया है उनके समान उनके ओर हमें देखना चाहिए। And we have to ask Jesus. और हमें ईसा मसीह को पूछना चाहिए, You know, what is the purpose for my life? मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? You know, why I'm here?
मैं यहाँ पर क्यों हूँ? Like yesterday, जैसे कि कल के विषय है, I told you these questions you must ask yourself. ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए कहकर मैं हमें आपको बताए थे। You know, those questions are, वो प्रश्न ये है कि who am I? मैं कौन हूँ? Why am I here? मैं यहाँ पर क्यों हूँ? How much potential do I have? कितना क्षमता मेरे अंदर है? What am I capable of doing? जो मैं कर रहा हूँ इसके सामर्थ्य मुझे है क्या नहीं? By what criteria should I measure my ability? मेरे अंदर जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य को नापने के लिए क्या चीज मेरे पास है? Who sets the standards? इसके बारे में जो प्रमाण है इसे कौन नापा है, कौन दिया है ये प्रमाणों को? By what process can I maximize my ability? मेरे अंदर जो सामर्थ्य है इसे बढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए? What are my limitations? मेरा हद क्या है? इसे भी सोचना चाहिए, सरहद। So these are the things we must understand. इस विषय के बारे में आप समझना चाहिए। So this is very, very important. ये बहुत कीमती चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट है। God has given us the talents. परमेश्वर ने हमें बहुत सारे सामर्थ्य दिए हैं। Everything in life was created with the potential. हर विशेष चीज भी क्षमता के साथ ही बनाया गया है And possess the potential principle. और इस क्षमता के नियम जो है उसे हमें देखना चाहिए। Like as I explained, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, in every seed there's a tree. हर बीज में एक वृक्ष है। In every bird, a flock. जैसे कि जो पक्षी है वैसा। So this is what we need to understand. इस विषय के बारे में हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। In every sheep there's a flock. और याद रहे कि हर एक शीप जो शीप रहता है, एक अच्छा सा फ्लॉक यानी कि भेड़ों का मन क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो बनना चाहिए। Big galla. हाँ फिर वही। In every boy, a man, a family. जैसे कि हर बच्चा एक बहुत बड़े बंदा यानी कि एक अच्छा एक परिवार बने जैसा। In every girl, a woman, a family. जैसे कि हर बच्चे, हर लड़की एक अच्छे से परिवार, एक बहुत औरत के जैसे यानी कि बेहतरीन परिवार हो सके। Amen. आमीन। Bible tells a story about talents and potential. और इस परमेश्वर की कलम ने हमें इसके बारे में बहुत सारे विशेष विषय कलम हमें बता रहा है कि The talents in the story are symbols of the vast store of ability our Creator has planted within us. परमेश्वर ने जो हमें बनाया है, उस परमेश्वर ने इस क्षमता को सामर्थ्य के साथ हमारे अंदर रहकर इसे बनाया है हमें। In the story, the master, of the estates entrusted some of his wealth to 3 of his servants. और परमेश्वर यानी कि इस वचन में हम ये देख रहे हैं कि जो परमेश्वर इस सबको भी बनाया है, उसने एक बेहतरीन रूप से बनाकर एक सर्वेंट को भेजा है। Let me give a more simple. I know. In this story, इस कहानी में Jesus explained this man have 3 servants. ईसा मसीह ने इनके पास 3 विशेष नौकर है कहकर बताए हैं। And he gave, talents to these 3 servants.
इन 3 नौकरों को 3 विशेष प्रकार की सामर्थ्य दिए हैं And now it's up to them how they use their talents. अब बात ये होती है कि सामर्थ्यों को वो लोग किस प्रकार में उसे यूज करते हैं। We see the first man, he invested his talent. पहली बात यह है कि उस बंदा ने किस प्रकार उसे यूज करता है। The first man, निवेश the first man, पहला बंदा, the first servant, पहला नौकर, he took the money उसने उस पैसों को लेकर and he invested. और जहां पर ये पैसे रख चुका है, इन्वेस्ट किया है, He started a business with that. और उससे वो व्यापार करना शुरू किया है And he Business. doubled the money. और उसने उस पैसों को दुगुना बनाया है, दुगुना बढ़ाया है। And the second servant, और दूसरा नौकर, दूसरा सर्वेंट जो है, he also took the money. उसने उस पैसों को लेकर He also spent the money in business. और वो पैसे को उस नौकर ने वो भी बिजनेस में ही, व्यापार में लगाया है। He also doubled the money. उस पैसों को उसने दुगुना बनाया है। But the third one, लेकिन तीसरा बंदा ने, he took the money, उसने तो वो पैसा लिया है, but he hid the money. लेकिन उस पैसे को उसने छुपा दिया है। He didn't use the money. उसने उस पैसे को कुछ काम के लिए भी उसने काम के लिए भी उसे नहीं दिया है। So this is the way sometimes happens. देखिए, इस प्रकार कभी कभी होता है। You know, we take the money, कभी कभी हम उस पैसे को लेते हैं, but we don't spend the money. उस In पैसे business. को हम बिजनेस में या किसी काम के लिए उसे हम यूज नहीं करते हैं। And that talent stay in us hidden. वैसे सामर्थ्य पूरा भी छुपाया जाता है, वो किस काम के भी नहीं आता है। So what we need to do? देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? We need to use that talent which God has given to us to multiply that. हमें जो सामर्थ्य को, जो पैसे को, जो हमें परमेश्वर ने दिया है, उससे डबल दुगुना करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, उसे हमें उपयोग करना चाहिए। We are responsible for the potentials God given to us. जो क्षमता परमेश्वर ने हमें दी है, उसके जिम्मेदारी भी हमें ही होना चाहिए, होता है। And we must spend that power. और इस प्रकार हमारे शक्ति को हमें विनियोग करना चाहिए। And we must use it. उसे हमें यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। Amen. आमीन। Do you understand? आपको समझ में आ रहा है? जी कोई बताइए ना, आपको Speak. कोई इतराज हो हाँ रहा जी, है? समझ आ रहा है समझ। Praise God. शुक्रिया, प्रभु की महिमा हो। Okay, so now Brother Ravi is going to speak with us.